हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके ही कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ ये रेसिपी शेयर करने के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी घरों की समस्याएं हल हो जाएंगी और इसे देखने के बाद बची हुई रोटियां ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएंगी। और अगर घर में सब्जियां ना हो तो इससे ज़्यादा अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। अगर आपको रोटी के कोफ्ते की रेसिपी पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बची हुई रोटी के कोफ्ते। तो सबसे पहले हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मिक्सर जार में हम मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, आधा इंच कटा हुआ अदरक, 6 से 7 लहसुन, एक मध्यम साइज का कटा हुआ प्याज, इसे अब हम पीस लेंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। तो देखिए मसाला तैयार हो चुका है यहाँ पे पीस कर। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। पैन में हमने यहाँ पे बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। साथ ही साथ में हम छोटा सा क्यूब बटर का डाल देंगे। आंच को हमने यहाँ पे मध्यम रखा है। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा यानी पिघल जाएगा, इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून जीरा। अब हमने जो फ्रेश मसाला तैयार किया था वो हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेना है हमें। इसे हम ढक देंगे और इसे पकाएंगे मध्यम आंच पर जब तक मसाला पूरी तरह से तेल ना छोड़ दे। हमें यहाँ पे बीच बीच में इसे चलाते रहना है जब तक मसाला पैन में पक रहा है। हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 10 ग्राम काजू लिए हैं। इसे हमने पानी में आधे घंटे के भिगो के रखे थे। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो तेल छूट चुका है और मसाला पूरी तरह से पक चुका है। मसाले का पकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्याज और टमाटर का कच्चापन आपको खाने में आएगा। तो मसाले को भूनना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर हम पेस्ट डाल देंगे काजू का और अच्छे से मिला लेंगे। आंच यहाँ पे हमें धीमी रखनी है और ढककर 3 से 4 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। और बीच में हम थोड़ा 1-2 बार चला लेंगे इसे, नहीं तो काजू चिपकने शुरू हो जाता है। 3 मिनट हो चुके हैं और काजू पक चुका है अच्छे से। अब इसके अंदर हम सूखा नारियल का भूरा डाल देंगे। यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और जो मिक्सर जार में थोड़ा बहुत काजू का पेस्ट रह गया था उसमें हमने आधा कप पानी डालकर अच्छे से साफ कर लिया है। तो ये पानी भी हम पैन में डाल देंगे। अच्छे से इसे मिला लेंगे। अब आधा टेबलस्पून गरम मसाला डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे आखिरी में भी गरम मसाला डाल सकते हो, लेकिन मैं पहले डाल रही हूँ। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे। इसे हम ढक देंगे और मसाले को हमें पकाना है जब तक किनारों से तेल ना निकलने लग जाए। हमें यहाँ पे बीच बीच में से चलाते रहना है। तो देखिए मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसमें अब हम 2 कप पानी डालेंगे और धीमी आंच पर हल्का उबाल आने तक का इंतजार कर लेंगे। इसी बीच हम रोटी के कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 4 बची हुई रोटियां ली हैं। ये 3 घंटे पहले की हैं। आप चाहो तो रात की रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इस रोटी को रफली तोड़ लेंगे और जितना हो सके इसे तोड़ते जाएंगे हम। हमें यहाँ पे इसका चूरा बना लेना है। तो हम यहाँ पे दोनों हाथों से इस तरह से इसे मसलते रहेंगे ताकि इसका चूरा बन जाए। तो हमने यहाँ पे चूरा कर लिया है। दूसरी रोटी को भी हम तोड़ लेंगे और इसका चूरा बना लेंगे। हमने यहाँ पे चूरा तैयार कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे हैंड ब्लेंडर में रोटी को डाल देंगे और थोड़ा सा इसे हम पीस लेंगे ताकि जो रोटियों के जो छोटे छोटे हिस्से हैं वो और थोड़े छोटे हो जाए।
हमें यहाँ पे बहुत इसे पीसना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसे ज़्यादा पीसोगे ये बहुत ज़्यादा चिपकता जाएगा। तो हमें बहुत थोड़ा सा ही ब्लेंड करना है इसे। अगर आप मिक्सर का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ ऑन ऑफ ही करना है उसे। हमें बहुत टाइम तक उसे एक स्पीड पे चलाना नहीं है, तो बस हमें ऑन ऑफ ही करना है मिक्सर में। हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है पहले से। तो चूरे को अब हम बाउल में निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें एक मध्यम उबला हुआ कसा हुआ आलू डाल लेंगे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोफ्ते में आलू डालें तो आलू 2 घंटे पहले ही उबाल कर रख दें। गर्मा गर्म आलू का इस्तेमाल ना करें। इससे ये होगा कि कोफ्ते गीले बन जाएंगे और अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे, यानी कि बंधेंगे नहीं। 1 टीस्पून सौंफ, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 3 तीखी हरी मिर्च, इसे हमने काट लिया है। अगर आप हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो। आधा इंच से थोड़ा छोटा कटा हुआ अदरक, एक छोटा कटा हुआ प्याज, आप चाहो तो प्याज को स्किप भी कर सकते हो। थोड़ा सा नमक, हमें यहाँ पे नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बस हल्का सा नमकीन फ्लेवर होना चाहिए। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से मिला लेंगे। अरे मैं तो भूल ही गई, यहाँ पे हल्दी तो मैंने डाला ही नहीं है। तो यहाँ पे हम आधा टीस्पून हल्दी डाल देते हैं। तो अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा हिस्सा हम छोटा सा ले लेंगे और इसे गोलाकार दे देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा इसे चपटा कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें हम थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे और इसे अब हम बंद कर देंगे और फिर से गोलाकार दे देंगे। तो एक रोटी का कोफ्ता तैयार हो चुका है। इसे अब हम प्लेट पर रख लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के भी कोफ्ते तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हो या फिर आप मिक्स ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो अगर आपको किशमिश नहीं डालना हो तो। सारे रोटी के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। इसे देख के कोई ये नहीं कह सकता है कि रोटी से बने हुए हैं। अब यहाँ पे हम मैदा थोड़ा सा डाल लेंगे और थोड़ा सा फैला लेंगे प्लेट पर और कोफ्ते को मैदे के ऊपर इस तरह से रोल कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे दबा लेना है ताकि जो सूखा मैदा है अच्छे से चिपक जाए और बहुत ही हल्की सी एक परत आ जानी चाहिए। तो ये हो चुका है। तो इसे अब हम प्लेट पर रख लेते हैं और बाकी के कोफ्तों को भी हम कोट कर लेंगे मैदा से। तो सारे कोफ्ते हमने कोट कर लिए हैं। तेल यहाँ पे हमने मीडियम हाई पे गर्म कर लिया है। अब कोफ्तों को हम तल लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो सुंदर से रोटी कोफ्ते लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसे अब हम प्लेट पर निकाल लेंगे और बाकी के कोफ्तों को भी हम इसी तरह से तल लेंगे। तो ये अनोखे रोटी कोफ्ते तल के तैयार हो चुके हैं। तो देखिए हल्का सा उबाल आ चुका है और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। तो ग्रेवी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। इसे अब हम गार्निश कर लेते हैं थोड़े कटे हुए हरा धनिया से। तो अब हम यहाँ पे प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेट में थोड़ी सी हम ग्रेवी डाल लेंगे। अब कोफ्ते रख देंगे इस तरह से और ऊपर से गर्मा गर्म ग्रेवी फिर से डाल देंगे और इसे सजा लेंगे हरा धनिया के साथ। तो ये लाजवाब रोटी के कोफ्ते की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसे खाने के बाद भी ये कोई कह नहीं सकेगा कि रोटी के कोफ्ते हैं। अगर आपको ये रोटी के कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक किए बिना जाना नहीं, फॉर श्योर। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए अपनी फैमिली के लिए। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ सबको ये बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ ब्यूटीफुल डे।